Hello students, today I am going to start exercise 5.2 NCERT class 9. Okay, now question number first. How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? यानी यूक्लिड्स postulate जो फिफ्थ वाला है, ठीक है, फिफ्थ postulate को ईजियर बनाना है, यानी आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखिए आसान तरीके से ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि पोस्टुलेट में जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का स्टेटमेंट यूज़ किया गया है, तो उसको ईजियर बनाने के लिए आपको कोई स्टेटमेंट अपना खुद का लिखना है, ठीक है। तो मैंने देखिए ये लिखा है कि पहले तो फिफ्थ पोस्टुलेट होता क्या है ये बता दें। फिफ्थ पोस्टुलेट में ये कह रहा है कि कोई दो लाइन है, ठीक है, उसको तीसरी लाइन जो कट कर रही है, ठीक है, तो इस तीसरी लाइन जो कट कर रही है उसके सेम साइड, चाहे आप इधर या फिर आप इधर ले लो, तो इंटीरियर एंगल जो है अंदर वाले, इन दोनों लाइन के इंटीरियर एंगल अंदर वाले, ये जैसे एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल हैं, ठीक। तो इस लाइन के एक साइड आप चाहे इधर लो और चाहे इस साइड लो, ठीक, चाहे तो आप राइट साइड और लेफ्ट साइड, इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम अगर 180 से छोटा होता है, यानी टू राइट एंगल्स, तो टू राइट एंगल्स कितने होंगे? 90 प्लस 90, यही तो होगा, यही होगा 180, ठीक। तो टू राइट एंगल से छोटे, लेस देन, ठीक है, अगर होते हैं तो ये दोनों लाइन जब एक्सटेंड किया जाएगा तो उसी साइड मिलेंगे जिस साइड इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होगा। यानी एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम, अगर ये सम अगर 180 से छोटा होगा तो आपकी जो लाइन एक्सटेंड करने पर वो इधर ही मिलेगी, इस साइड ही मिलेगी, यानी इधर के ही साइड, जिस साइड एंगल का सम यानी इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा हो रहा है, लाइन उस साइड ही, उसी सेम साइड में मिलेगी, ठीक है। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 से छोटा इस साइड हो रहा है तो लाइन इस साइड एक्सटेंड करने पर मिलेंगी, मीट करेंगी, ठीक है। अब आप देखिए, अगर इस तरफ देखा जाए, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, मान लेते हैं ये एंगल 3 है और एंगल ये 4 है, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है, एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम है वो 180 से ग्रेटर हो रहा है। क्या हो रहा है? 180 के ग्रेटर हो रहा है। तो अगर 180 से ग्रेटर होगा तो ये लाइन क्या होगी? डाइवर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी ना, ऐसे डाइवर्ज होंगी, तो ये कभी एक्सटेंड करने पर नहीं मिलेंगी। लेकिन यहां देखिए, यहां कन्वर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन दोनों का एंगल का जो सम है वो 180 से छोटा है, इसलिए ये दोनों लाइन इस तरफ मिलेंगी, ना कि इस तरफ मिलेंगी, ठीक। यही चीज था पोस्टुलेट फिफ्थ। इसको अपनी भाषा में हमने अपने लैंग्वेज में ये लिखा है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड, यानी ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस थर्ड लाइन से, ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड लाइन सच दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 ऑन वन साइड, यानी इस लाइन के इस साइड, ठीक है, ऑन वन साइड, चाहे इधर चाहे इधर, देन फर्स्ट टू लाइंस, यानी कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, यानी उसी साइड इंटरसेक्ट करेंगे जिस साइड दोनों एंगल का सम 180 से छोटा हो रहा है। क्लियर है? देखिए, इन दोनों को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो इन दोनों को जब बोलेंगे तो को इंटीरियर, क्योंकि को वर्ड जो होता है वो पेयर के लिए होता है, ठीक। तो को इंटीरियर मतलब इन दोनों एंगल का सम। तो इन दोनों एंगल का सम अगर 180 से छोटा होगा तो लाइन इधर ही मिलेंगी, इसी साइड मिलेंगी, ना कि इस साइड मिलेगी। इवन यहां तक कि अगर ये दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल भी हो जाए, इक्वल हो जाए, सपोज दैट
ये दोनों, चाहे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 के इक्वल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अगर 180 के इक्वल हो गया तो ये लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसी सिचुएशन में एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 है तो हमारा एंगल 3 और एंगल 4 भी 180 होगा, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पोस्टुलेट फिफ्थ क्या कहता है कि लाइन उधर ही मिलेंगी जिधर 180 से छोटा होगा, तो यहां तो 180 से छोटा है ही नहीं, 180 के बराबर है, तो ना आपकी लाइन इधर मिलेगी ना आपकी लाइन इधर मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की हो जाएगी, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी आपस में, ये पैरेलल हो जाएंगी और ये लाइन ऐसे कट करेगी। तो आप खुद सोचिए कि ये एंगल और ये एंगल का अगर सम 180 होगा तो ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। और इधर भी 180 हो जाएगा इन दोनों का एंगल का सम, कोइंटीरियर एंगल का सम, तो इधर भी 180 हो जाएगा, तो इधर भी एक्सटेंड करने पर कभी मीट नहीं करेंगी। क्लियर है? तो अगर 180 की कंडीशन है कोइंटीरियर एंगल का सम, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी जो कि कभी मीट नहीं करेंगी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन को इंप्लाई करती है या नहीं? अगर करती है तो एक्सप्लेन करिए, ठीक। तो बिल्कुल देखिए आप यहाँ पे कि ये दो पैरेलल लाइन M और N है, ठीक है, और तीसरी लाइन L जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो अंदर इंटीरियर एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ इस लाइन के एक साइड सेम साइड एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम अगर आप करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 करेंगे, और अगर ये दोनों एंगल का सम 180 अगर आएगा, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो ये दोनों लाइन इस साइड कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। चाहे आप इसको जितना भी एक्सटेंड कर लो तो भी कभी भी कहीं पे भी ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस है ही नहीं, ठीक। ठीक इसी तरीके से जब इधर अगर हम ले लें एंगल 3 और ये मान लें एंगल 4, ठीक है, ये दो एंगल, तो इसी तरीके से जब इस तरफ लाइन के एक साइड यानी लेफ्ट साइड एंगल 1 और एंगल 2 का सम जब 180 हो गया, तो एंगल 3 और एंगल 4 लाइन के जो राइट साइड में है, ठीक है, इनका सम भी 180 होगा। फिर अगर इधर एंगल सम को इंटीरियर का सम अगर 180 हुआ तो इस साइड भी एंगल 3 और एंगल 4 का जो सम होगा, ठीक है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए लाइन M जो है ये M, ठीक है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये आपका ये एंगल और ये एंगल अगर सम किया जाए इन दोनों को तो ये 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल बनाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे भी स्ट्रेट एंगल बना रहा है क्योंकि ये लाइन N है और यही लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल 2 और एंगल 4 का जो सम करेंगे हम तो क्या आएगा, 180, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, ये भी एक दूसरे के सप्लीमेंट है, स्ट्रेट एंगल है ना, तो स्ट्रेट एंगल कितना बनाता है, 180, तो एंगल 2 और एंगल 4 का सम कितना होगा, 180, ठीक। तो अगर हम ये देखें कि इन दोनों का सम एंगल 1 और एंगल 2 को इंटीरियर का जो सम है अगर ये 180 हुआ तो इस साइड भी 180 होगा, क्योंकि ये पूरा 180 ये भी पूरा 180, इन दोनों यानी इन चारों एंगल का सम टोटल 360 होगा, ठीक। तो अगर ये दोनों एंगल अगर 180 हो गया, ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी 180 होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है 360 बन रहा है ये चारों एंगल का सम। जब ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 हो गया तो ऑब्वियस है कि एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी 180 होगा। तो ऐसे कंडीशन में लाइन M और N ना इधर मिलेंगी एक दूसरे से और ना ही इस तरफ मिलेंगी, ठीक है। तो यही है, तो यानी कि ये लाइन क्या कह रहा है, ये पैरेलल लाइन हो जाएंगी फिर,
ठीक है। जब ये 180 के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, ये लाइन अगर पैरेलल नहीं होंगी तो या तो इस साइड या तो इस साइड, ठीक है, किसी एक साइड जो है एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 से छोटा होगा ही होगा अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तो। ठीक, अगर पैरेलल होंगी तो इनके दोनों साइड इधर भी 180 होगा और इधर भी 180 होगा। लेकिन अगर पैरेलल नहीं होंगी तो इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, एंगल का सम लेस देन 180 होगा एक तरफ और दूसरी तरफ ग्रेटर देन 180 होगा। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ कन्वर्ज होंगी दोनों लाइनें और एक तरफ डाइवर्ज होंगी। ठीक है, तो जिधर कन्वर्ज होंगी, जिधर एंगल का सम 180 से छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा, तो वो लाइन उधर मीट करेंगी। लेकिन जिधर जिधर ज्यादा होगा उधर लाइन कभी मीट नहीं करेंगी, वो क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई करता है क्या एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन को, तो बिल्कुल करता है। यस, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इज imply for parallelism of lines because if the sum of the interior angles will be equal to sum of the two right angles, अगर इन दोनों का सम टू राइट एंगल के बराबर हो जाए, then two lines will not meet each other on either side, ना ही इधर और ना इधर। ठीक है, will not meet each other on either sides and therefore they will be parallel to each other। तो ये क्या हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि M और N जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि लाइन M जो है वो लाइन N के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, जब तक के लिए हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। हमारी वीडियोस और भी बेहतर बनेगी और भी अच्छा बनेगा अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आऊँगा और बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊँगा। एक एक टॉपिक, जितनी भी टॉपिक्स हैं आपके मैथमेटिक्स में, वो सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीक़ों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया भी है और आगे भी आपका सपोर्ट रहा तो करूँगा। ठीक है, जब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।